हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज से हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक लेक्चर। जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फ्लूइड। कोई फ्लूइड क्या होता है? जो लोअर क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है, फ्लूइड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर which does not possesses a definite shape or size. It just acquires the shape of the size of the container in which it is poured. हमें ऐसा पढ़ाया जाता है। जो फ्लूइड रहता है उसका कोई स्पेसिफिक शेप और साइज नहीं होता है, कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। जिस कंटेनर में हम उसे डालते हैं उसका शेप और साइज को ग्रहण कर लेता है। ये तो बात हुई लोअर क्लासेस की। थोड़ा अगर हम हायर लेवल पे आएंगे तो हमें कुछ और चीजें भी फ्लूइड के बारे में मालूम होना चाहिए। थोड़ा डेप्थ में हमें जो डेफिनेशंस हैं हमसे एक्सपेक्टेड रहती हैं। तो जो थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड है वो यह कहती है दैट स्टेट ऑफ मैटर which cannot retain its original shape and size and which is unable to withstand its shear deformation। अब ये टर्म जो है मैं बता रहा हूं, shear deformation। shear deformation is a very important term। what is shear deformation? जब भी हम किसी फ्लूइड पे साइड फोर्स लगाते हैं तो उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो उसका अपोज कर पाए, और जो फ्लूइड है वो फ्लो कर जाता है। उसे कहते हैं हम shear deformation। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर दिस सॉलिड बॉक्स। मेरे पास एक सॉलिड बॉक्स है, इसको मैं किसी भी टाइप से फोर्स अप्लाई करूं, नीचे से पकड़ के ऊपर से साइड फोर्स लगाऊं या पूरा टिल्ट करूं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना इंटैक्ट है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जो इसका ओरिजिनल शेप है ये रिटेन कर पा रहा है, बचा पा रहा है। लेकिन बट इन द केस ऑफ लिक्विड्स, हमारे पास एक ग्लास है जिसके अंदर हमने पानी भरा है। इस ग्लास को जैसे ही हम टिल्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि जो इसकी टॉप सरफेस है उसका शेप बदल जाता है, और जो ओवरऑल शेप है फ्लूइड का वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि ये लेयर बाय फ्लूइड जो है वो लेयर बाय लेयर रहता है। और जैसे ही हम इसके ऊपर साइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका shear डिफॉर्मेशन हो जाता है और ये अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन नहीं कर पाता। नाउ कमिंग टू द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये बेसिक प्रॉपर्टीज फ्लूइड की हमको पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं इन चारों प्रॉपर्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड आपने देखे होंगे, सुने होंगे बहुत सारे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, वाटर, डीजल, जेल, कर्ड, ग्लिसरीन, पेस्ट, बहुत सारे टाइप के फ्लूइड रहते हैं। सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के पहले हमें एक चीज यहां पे डिस्कस करनी पड़ेगी, वो है आइडियल फ्लूइड और स्टैंडर्ड फ्लूइड। सबसे पहली बात, व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड? ये हम आइडियल या स्टैंडर्ड सेट क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फ्लूइड्स हैं, उनको हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फ्लूइड से कंपेयर करना होगा। तो देयर इज टू बी सम स्टैंडर्ड जिससे हम बाकी सभी फ्लूइड्स को कंपेयर कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की। आदर्श द्रव्य जो कि होता है, जिसको हमने माना है नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल। नॉन विस्कस फ्लूइड का मतलब यह होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसकी लेयर्स के बीच में कोई भी रिलेटिव शियर या विस्कस फोर्स काम नहीं करता है। दैट इज म्यू, जो उसकी डायनामिक विस्कोसिटी है वो 0 होती है। सेकेंड इज इनकंप्रेसिबल, दैट इज जो मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि दिस टाइप ऑफ फ्लूइड्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अस्तित्व में नहीं रहते हैं। फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं, इसलिए हमने जो भी बेस्ट अवेलेबल है, तो जो बेस्ट अवेलेबल फ्लूइड हमारे पास है वो है वाटर। तो वाटर को ही हमने मान लिया है स्टैंडर्ड फ्लूइड।
वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वी कैन से 1000 इंटू 1000 ग्राम पर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें सीजीएस में, सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हम वाटर को यूज करेंगे एज अ स्टैंडर्ड टू कंपेयर डिफरेंट फ्लूइड्स। स्टार्ट। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट आइडियल फ्लूइड एंड स्टैंडर्ड फ्लूइड, अब हम चारों प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मास डेंसिटी। सो व्हाट इज मास डेंसिटी? मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। कोई भी फ्लूइड, उसका मास और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो रहता है उसे हम कहते हैं उसकी मास डेंसिटी। फ्लूइड में यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसकी यूनिट एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट हम दोनों डिस्कस करेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ रो इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। So this is mass density of a fluid. यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में कितना मास ऑफ फ्लूइड आएगा उससे हमें आइडिया होता है डेंसिटी का। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक वेट और वी कैन से वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। वेट कैन बी रिटन एज मास इनटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम। वी हैव m by v as रो, तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू g, दैट इज वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी यूनिट रहती है न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड सीजीएस यूनिट इज डायन पर सेंटीमीटर क्यूब, या मास डेंसिटी की रहेगी ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी। Then coming to specific volume. Specific volume is denoted by V cut. It is the ratio of volume of a fluid to its mass. It's known as specific volume. It's the reciprocal of mass density, and its units are also just a reciprocal of the units of mass density. Then coming to the very important property, which is relative density or we can say specific gravity. यहां बहुत ध्यान से आप लोग समझना, रिलेटिव का मतलब होता है जब भी हम किसी एक क्वांटिटी को दूसरे से कंपेयर करेंगे, तो यहां पे हम कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ एनी गिवन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हमने बात करी थी कि वाटर को हमने माना है स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो जो रेशियो रहता है उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। और वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू वेट डेंसिटी, दैट इज वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे पास ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन की जो वेट डेंसिटी है, जो ग्लिसरीन की वेट डेंसिटी है वो है 600, सॉरी द मास डेंसिटी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन स्पेसिफिक मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आता है 0.6। So 0.6 is the specific gravity of glycerine, or we can say glycerine is 0.6 times denser than water. यूनिट की बात करते हैं तो क्योंकि वो एक रेशियो है इसलिए ना तो इसकी एसआई यूनिट है ना इसकी सीजीएस यूनिट है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इन चारों प्रॉपर्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेटिव डेंसिटी।
तो ये था बेसिक प्रॉपर्टीज का वीडियो। थैंक यू।